जो क्लास देखेंगे, ठीक है, 13.2 को देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज जो इसमें पढ़ना पड़ेगा हम लोग बेलन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना पड़ेगा? बेलन के बारे में। जिसको क्या फार्मूला यूज होगा तो हम लोग बताएं। जो बेलन का चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है। जैसे कि हमने छाप दे रहे हैं आप लोग के बीच में, और वह भी जैसे कि फार्मूला बता रखे थे पहला नंबर में, बस वैसे तो पहले क्या करेंगे, फार्मूला बता देंगे, ठीक है। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? बेलन के बारे में। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए हम बताते हैं। यदि हम लोग इसको यहाँ पर क्या गोलाई दिखाई दे रहा है कि नहीं, और यहाँ पर गोलाई कुछ इस प्रकार से आप लोग ड्राम वगैरह तो फिर देखते होंगे पानी वगैरह, तो नीचे की सतह क्या होता है, बंधा हुआ नहीं, पैक किया होता है, ऊपर की सतह खाली हो रहा था। यदि नीचे और ऊपर भी खाली रहेगा, यानी सिर्फ बीच वाला को इसको बोलेंगे। यदि बीच वाला इस दोनों का, सिर्फ इस दोनों के बीच में हम लोग पूछेगा, इसको क्या नाम से जाना था आप लोग जानिएगा, ठीक है। पहला नंबर इसको नाम से बेलन क्या लिखा जाता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय बोला जाता है। क्या बोला था? वक्र पृष्ठीय, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जाता है। क्या बोला? क्षेत्रफल। तो इसका फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? सिर्फ याद रखिए, 2πr/h। जैसे आर आप लोग जानते हैं, टू फार्मूला। आर मतलब क्या होता है? 22/7। आर जो तो यहाँ पर क्या होता है, बिंदु होता है, इसका तिर्जे यहाँ से आता है कुछ इस प्रकार से। और एच मतलब क्या होता है, इसका ऊंचाई दिया रहेगा। क्या रहेगा? ऊंचाई दिया रहेगा। तो इसका जो आगे समझ में आ गया कि यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलेगा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हम लोग क्या फार्मूला यूज करेंगे? 2πr/h। समझ में आ गया यहाँ तक क्लियर? तो चलिए एक और फार्मूला होगा, क्या होगा यूज इसमें? बेलन का कुल, क्या होगा? बेलन का कुल, ठीक है, कुल पृष्ठीय, ठीक है, क्षेत्रफल, यानी कि बेलन का पूरा निकालना बोलेगा। तो जैसे कि हमने क्या बताया भी, जस्ट इसका जो होता है वक्र पृष्ठीय से किसको बोलते हैं? सिर्फ इसको लंबाई बोलते हैं। नीचे वाले सतह और ऊपर वाले सतह को छोड़ दिया जाता है। तो आप लोग क्या जानते हैं कि नीचे वाले इसको बीच वाले सतह को क्या बोला जाता है? 2πr/h बोला जाता है। कुल मतलब क्या होता है? पूरा। इसको क्या बोल रहे हैं? वृत्त देखें तो वृत्त का फार्मूला क्या होता है आप लोग जानते हैं कि नहीं? तो क्या होता है? 2πr/h होता है। क्या होता है? 2πr/h। तो इसमें ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? 2πr/xy। क्या कर देंगे? 2πr/xy। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो अच्छी बात है। तो यदि यहाँ से कॉमन क्यों लेते हैं? क्योंकि हम लोग क्या होगा, गुणा करने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर देखें 2, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 हमने कॉमन लिए। यहाँ पर भी पाए, यहाँ पर भी है, तो पाए लेनी कॉमन। यहाँ पर देख रहे हैं यार है, यहाँ पर डबल आर, तो एक आर कॉमन ले सकते हैं कि नहीं? तो क्या बच गया मेरा? एच। तो एच यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पर प्लस है तो प्लस, इसमें एक आर कॉमन निकल गया तो एक आर बच गया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो? बस यहीं पर फॉर्मूला, ये फार्मूला अधिक तरह का यूज होगा, बाकी कुछ नहीं यूज होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक यूज हो गया। अब निकालते हैं और फार्मूला होता है इसमें, क्या होता है? वक्र। क्या बोलते हैं? वक्र का परिधि, ठीक है, परिधि जिसको बोला जाता है, ठीक है, परिधि, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला? इसको याद रखिए, 2πr/h होता है। क्या होता है? 2πr/h। सिर्फ इसमें मात्र दो ही फार्मूला ज़्यादा यूज होगा, ए और ये कभी कभी यूज होगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन की और आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोला है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है। तो बेलन की ठीक आधार और व्यास ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि पहला नंबर एच बराबर दे दिया, कितना दिया? 14 सेंटीमीटर, तो हमने 14 सेंटीमीटर लिख लिया। यहाँ तो दिक्कत। चलिए और क्या, वो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, क्या दिया? पृष्ठीय वक्र की पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिखते हैं? वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल बराबर कितना दिया? जिसको इसको वक्र पृष्ठीय का फार्मूला क्या होता है अभी जस्ट बताएं? 2πr/h। क्या होता है? जैसे कि अभी बताएं ना, देखिए यहाँ पर जस्ट बताएं। और हमने क्या बोला था, ये दोनों क्या होगा, अधिक यूज होगा। यूज हो गया फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला, है ना। चलिए हो गया। इसका जो मान दिया, कितना दिया हमें? ध्यान दीजिएगा, 88 दिया, 88 सेंटीमीटर ही नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पर मान दिया, बैठा दिया। और क्या पूछा था हमसे? आधार का व्यास। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार, ठीक है, का व्यास के, इसको क्या हमसे पूछा था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए जो दिया यहाँ पर चूंकि, क्या लिखते हैं? चूंकि फार्मूला क्या था? 2πr/h बराबर हमें कितना दिया? 88 दिया है, कोई दिक्कत नहीं।
2 हो गया। पाई का मान कितना था 22/7 लिख दिए। आर हमें नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, आर रहने देंगे। एच हमें कितना दिया 14 सेंटीमीटर दिया तो हमने 14 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। और कितना दिया 88, तो 88। इस 7 दूनी कितना हो गया 14 हो गया, कट गया यहाँ तक के लिए। यहाँ पर जैसे 7 दूनी 14 कट गया। अब मेरा क्या बच गया यहाँ पर आर नहीं पूछा था हमने, यहाँ पर आर लिख दिए बराबर। यहाँ पर कितना 88 के 88। और देखिए यहाँ ऊपर में जो 2 इंटू 22 इंटू कितना हो 2, तो कोई देखिए 22 दूने कितना था 44, 44 दूने कितना था 88। तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पर 88। एक बार में कट गया तो आर बराबर कितना निकल गया 1 निकल गया। और हमसे क्या पूछा था आधार का व्यास, तो आधार का यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आधार का, ठीक है, व्यास यानी ठीक है बराबर पूछा था। तो क्या होता है 2r कितना होता है 2r, तो यहाँ समझ में आ गया कि नहीं। तो 2 हो गया, आर मेरा कितना आ गया 1, यानी 2 गुना का कितना गया 2, तो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर आंसर आ गया। बस इतना ही था पहला नंबर में, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, ठीक। दूसरा नंबर में क्या लिखा सबसे पहले पढ़ लेते हैं। बोला कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंचाई और 140 सेंटीमीटर व्यास की ओर से वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जाती है। बंद बेलनाकार, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस कार्य के लिए कितने मीटर चादर की आवश्यकता होगी। तो टंकी बनाई जा रहा है, क्या बनाई जा रहा है टंकी, तो बेलनाकार, तो बेलनाकार को इस प्रकार से होता है, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको यहाँ पर क्या होता है त्रिज्या दिया हुआ रहता है, ठीक है। चलिए इसको अब वृत्त को क्या बोलते हैं पाई आर एक्स वर्ग आ जाता है। और इसको जो से बोलते हैं सिर्फ बीच वाले तो क्या बोलते हैं 2 पाई आर एच बोला जाता है। इसको फिर यहाँ पर जितना गोलाई दे रहे गोलाई यहाँ पर भी है ना, तो सेम फार्मूला है पाई आर एक्स वर्ग। और दोनों के आज जोड़ देंगे, क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यदि हम जोड़ेंगे तो देखिए 2 पाई आर एच होगी, दोनों सेम हो तो प्लस के प्लस 2 हो जाएगा पाई आर एक्स वाई। यहाँ तक कॉमन निकल 2 पाई आर कॉमन निकल जाए तो क्या बचेगा एच प्लस क्या बचेगा आर। और ये फार्मूला पर क्या करेंगे हम लोग पुट करेंगे। तो एच बराबर जो मेरा कितना है ऊंचाई दिया है 1 मीटर दिया है, तो 1 मीटर ले दें। और जो व्यास जो हमने जो व्यास दिया कितना 140 सेंटीमीटर है। और यदि यहाँ पर 2 तिरछे क्या निकालेंगे हम लोग आर बराबर निकालेंगे, तिरछे निकालें तो 140 बटे कितना 2 भागा लगाएंगे कितना गया 70। तो आर बराबर कितना आ गया हमें 70 प्राप्त हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। और हमसे यहाँ पर सेंटीमीटर में आया और यहाँ पर क्या दे रहे हैं मीटर में, तो क्या करने पड़ेगा 100 से हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो चलिए भाग देते हैं 70 भाग यदि 100 लगाते हैं 100 एक जीरो खत्म हो गया तो 7 बटे कितना बच गया 10। यहीं पर रहने देंगे क्योंकि इसको सॉल्यूशन करने में क्या होगा हम लोग का इजी पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। चलिए यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे बंद टंकी, ठीक, का कुल क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर, ठीक है, टंकी, ठीक, का संपूर्ण क्या लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलिए कोई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है अभी जस्ट यहाँ पर फार्मूला आए थे, क्या ये भी लिखा चुके पहले भी जस्ट अभी। तो क्या 2, ठीक है, पाई आर एच प्लस क्या होता है आर होता है। तो 2 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है। आर हमें कितना निकला 7/10 निकला था। और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में एच मेरा कितना 1 है तो हमने 1 लिखे। आर मेरा कितना 7/10 है तो 7/10। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ 7 से 7 ही कट जाएगा, ठीक है। अब चलिए गुना करते हैं। यहाँ पर 22 2 से 44 44 10 44 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। गुने आपस में एलसीएम लेंगे 10 और 7 17 17 बटे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब चलिए आपस में यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 748 आ जाएगा, बटे में कितना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो कितना, ठीक है, कट के आ जाएगा मेरा, ठीक है, 7.48 से मीटर एक्स वायर में आ रही। हमसे क्या पूछा था आंसर, बस आ गया, ठीक है। बहुत के बहुत ईजी, देख रहे हैं कि नहीं। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तो तीसरा नंबर में क्या क्या बोला है सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, बोला धातु का एक पाइप जो 77 सेंटीमीटर लंबा है, इसके एक अनुपृष्ठ है जो का अतिरिक्त व्यास 4 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास, ठीक है, 4.4 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो दिखाई गई आकृति में, ठीक है, जो आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल
और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले बोला बेलनाकार है, तो बेलनाकार हमने क्या किया, छाप दे रहे हैं, ठीक है। और इसी के अंदर क्या बोल रहा है, एक और बेलनाकार जैसा जो इसको मोटाई बोला जाता है, ठीक है। चलिए हम आप लोग को दिखाते हैं कुछ फिर इस प्रकार बीच में इसका है, ठीक है, बेलनाकार जैसा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी इसे छाप दे रहे हैं, यहाँ पर भी छाप दे रहे हैं, ठीक है। और जो ये सतह दिख रहे हैं ना आप लोग का, ये सतह, ये सब क्या है, मोटाई इसका दे दिया, क्या दे दिया, मोटाई, ठीक है। इसको अच्छे से कलर कर दे रहे हैं, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये बीच में देख रहे हैं ना, ये बीच में क्या होल जैसा दिखाई दे रहा है, किसके जैसा, होल जैसे। इधर भी सेम वैसा ही है, ठीक है। और आप लोग घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए कुछ इस प्रकार बेलनाकार जैसा है, ठीक। हमसे क्लियर नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, घबराइएगा नहीं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले पहला नंबर में देखेंगे आंतरिक, क्या देखेंगे, आंतरिक। चलिए चलिए जो दिया पहले से वो लिख लेते हैं, अच्छे रहेगा। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि 77 मीटर लंबाई, एच बराबर जो दिया है कितना दिया, 77 सेंटीमीटर दे दिया गया है। और व्यास क्या बोला है, जो आंतरिक वाला यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। आंतरिक जो व्यास है कितना है, 4 सेंटीमीटर है। और यानी जब त्रिज्या निकालेंगे 4/2000 काट देंगे, कितना के 2 आ गया, ठीक है। और बोला था बाहरी, फिर बाहरी भी दिया, कितना दिया है, व्यास है ना। तो व्यास कितना दिया, 4.4 दिया है। और त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, आर बराबर, तो 4.4 भागा 2 से देंगे तो कितना 2.2 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए पहला नंबर बताइए, यहाँ पर लिखते हैं आंतरिक वक्र पृष्ठीय बोला, तो यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। आंतरिक आंतरिक वक्र पृष्ठीय, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 2πr/h। अंदर वाला सिर्फ पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अंदर वाला सिर्फ क्या बोल रहा है, पाइप के बारे में बात कर रहा है, तो पाइप के बारे में फार्मूला ही होता है। तो 2 हो गया, 22/7 हो गया। आर मेरा कितना है, अंदर वाला को बोला यहाँ पर 2 लाए तो 2 हो गया। एच मेरा सभी के लिए बराबर होगा, छोटा बड़ा के लिए तो कितना था, 77 काटेंगे तो कितना है, 11, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। जब आपस में गुना करें 22 और 2 से 44, 44 से 2 से 88, 88 11 से गुना करेंगे तो कितना 968 आएगा सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर, ये पहला का आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा क्या पूछा था। तो दूसरा पूछा कि बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाहरी वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। बाहरी तो क्या था, 2πr/h, ठीक है। तो बड़ा वाला को हम लोग बड़ा आर से नाम देते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो हमसे यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, बड़ा बड़ा आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत कोई। यहाँ पर 2 × 22/7 हो गया। आर हमें कितना 2.2 निकला था। और एच मेरा कितना था, 77, तो 77 काटेंगे, 7 11 आ गया। इसको गुना करेंगे तो कितना है, 1064 पॉइंट कितना है, 8 सेंटीमीटर आंसर, ये आ गया आंसर, ठीक है। एक और बच गया, क्या पूछा था, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमसे क्या पूछा था, कुल, यानी कि पूरा का मान पूछा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर है क्या, कुल, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी पूरा मान पूछा था, यानी दोनों पाइप का मान निकल। तो पहले कि 2πr/h होता है, फिर एक और पाइप है उसमें लगा हुआ, यानी कि इसमें खोला, एक बाहर वाला हो गया, अंदर वाला। तो पाइप के मान कितना 2πr/h हो, फिर 2πr/h हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से कि त्रिज्या, यानी त्रिज्या बड़ा वाला भी छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो यदि बड़ा वाला हम छोटा घटाएंगे तो बीच वाला खोल, यानी कि जो जिसे आप लोग फाका दिखाई दे रहा है, जिसको बोला जाता है, ठीक, हॉल जैसा दिखाई दे रहा है। तो यदि हम बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो बीच वाला निकल जाएगा कि नहीं, तो वही काम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए तो क्या होता है, फार्मूला 2πr/x² होता है कि नहीं। तो यहाँ पर 2πr लिए, बड़ा वाला यार में घटा देंगे छोटा वाला यार, बस बन गया, ठीक है। और जैसे कि फार्मूला क्या होता है गोला का, 2πr/x² होता है कि नहीं। तो एक छोटा होता है, बड़ा, तो इसमें घटा देंगे, बहुत इजीली तरीके से बना रहे हैं ना। चलिए अब पुट कर, यहाँ 2πr/h यानी किसको लिए थे हम लोग यहाँ से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पहले फार्मूला के अनुसार हमने भी जस्ट निकालना है, ठीक, निकालें कि नहीं। यहाँ पर कितना निकालना है, आंतरिक वाला 968 और बड़ा वाला कितना निकालना है, 1064। तो कुछ नहीं है, 1064, ठीक है, 0.8 प्लस करेंगे, छोटा वाला कितना 968 है, 968 प्लस, ठीक, ठीक है।
तो 2 क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा यहाँ तक। फिर बड़ा वाला आर कितना 2.2 का एक्स वायर हो जाएगा, प्लस छोटा वाला आर का 2 का एक्स वायर हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए आपस में जोड़ेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे आपस में तो कितना हो जाएगा, अभी मत जोड़ते हैं, ठीक है। 64.8 प्लस, ठीक है, 968 आ जाएगा प्लस, फिर 2 यहाँ, ठीक है, 2 × 22/7, ठीक है। इसको एक्सवायर करेंगे कितना आएगा 4.84 - 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक। उसी तरह इसको भी आगे सॉल्यूशन करते हैं, जोड़ेंगे आपस में तो कितना है 2032.8 हो जाएगा, प्लस के प्लस 2, ठीक है। इन फिर यहाँ पर इंटू 22/7, ठीक है, आपस में घट जाएगा। तो घटने के बाद कितना बच जाएगा मेरा 484 में से 4 चले तो सिर्फ क्या बचा 0.84 बचेगा, 0.84। यहाँ तक कंप्लीट। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14 कट गया इला, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया मेरा, ठीक है, 2032.8 प्लस गुना करेंगे आपस में तो 22 दूनी 44, 44 और 12 से गुना करते हैं तो कितना 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। आपस में ये जोड़ देंगे तो कितना 20 38.8 दूनी 16, ठीक है, 0 पॉइंट कितना 8। अरे ये क्या अपना सेंटीमीटर है, इस बार हमसे क्या पूछा था, ये आंसर बस आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा, बोला कि एक रोलर की व्यास है जो 84 सेंटीमीटर और लंबाई 120 सेंटीमीटर है, तो एक खेल की मैदान की एक बराबर समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने वाले बढ़ते हैं, जो खेलन की बेल मैदान के लिए एम एक्स वायर की क्षेत्रफल ज्ञात करें। बेलन बुलाने की जिसको बोलते हैं, जिससे रोड वगैरह नहीं चलते, जो दाब देता रोड वगैरह, जिसको बोलते हैं लोहा का पूरा रहता है ना चक्का, तो उसको बोल रहा है कि यानी वैसा ही रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ इस प्रकार से रहता है। यानी कि एक बार में यानी बोलो 500 बार घूरता है तो एक बार यदि इसका कितना होता है मान, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब व्यास बोला है, क्या बोला, व्यास जो दिया मेरा कितना दिया 84 दिया, यदि तिरछे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और एच बराबर दिया कितना 120 दिया, मीटर दिया, सेंटीमीटर हिसाब में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अच्छी बात है सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर लिखेंगे एक चक्कर, सबसे पहले एक चक्कर के बारे में पता करेंगे। एक चक्कर, ठीक है, में समतल समतल किए गए, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल, ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक रोलर यहाँ पर लिखेंगे ठीक है, रोलर का वक्र पृष्ठीय, क्या लिखते हैं वक्र पृष्ठीय, ठीक है। उसके बाद निकालेंगे, ये निकालेंगे। चलिए वक्र पृष्ठीय कितना 2πr/h होता है, 2 × 22/7 हो जाएगा। आर मेरा कितना है 42 है, एच मेरा कितना 120 है, यही ना, सब 7×5 = 42 कट गया। अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना करेंगे तो 22 दूना 44, 44 और गुना करने पर कितना आएगा 31.68 सेंटीमीटर एक्स वाई। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब मैदान बोला है, मैदान के बारे में निकालेंगे, ठीक है, मैदान का कुल, ठीक है, क्षेत्रफल, क्या निकाल रहे हैं कुल क्षेत्रफल। यहाँ तक कंप्लीट। अब जैसे कि एक बार यदि चक्कर लगाता है, यानी एक बार यदि घूमता है, ठीक है, तो इतना आता है, ठीक है, यानी इतना का कवर करता है मैदान, इतना सेंटीमीटर, कितना 31,680 सेंटीमीटर कवर करता है। और इस प्रकार से कितना बार चक्कर लगाता है 500 बार, यही पूछा था, गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए गुना करते हैं, कितना हो जाएगा 1584, ठीक है, 0000। यहाँ तक कंप्लीट। अब देखिएगा यहाँ पे आया था सेंटीमीटर, हमसे क्या पूछा है मीटर में, तो क्या करना पड़ेगा भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भाग लगाते हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के डबल एक्स वायर है यहाँ पर, इसलिए यदि सिर्फ सेंटीमीटर में रहता है 1 सेंटीमीटर लिखा होता है तो सिर्फ 100 से भाग देते हैं। यहाँ एक्स वायर आने की डबल बार, तो डबल बार भागा, दो दो 4 जीरो नीचे 4 जीरो ऊपर कट गया। तो हमसे यहाँ पर कितना बच गया, सिर्फ देख रहे हैं कि नहीं, तो सिर्फ 1584 बच गया मीटर एक्स वायर, बस आंसर आ गया, रही हमसे पूछा था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ठीक है, क्या बोला है कि
किसी बेलनाकार स्तंभ में से व्यास 50 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.5 मीटर है और 12.50 प्रति मीटर के दर से इस स्तंभ की वक्र पृष्ठीय पर, ठीक है, पेड़ करने के लिए व्यास ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बोला एक बेलनाकार है, क्या बोलना, बेलनाकार है, ठीक है, इस प्रकार से कुछ, और इसको क्या करना, हमें कलर करना है। तो कोई दिक्कत नहीं, कलर करना बहुत ईजी है ना। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर व्यास जो दिया है, व्यास कितना है, 50 सेंटीमीटर। इसको आर निकालेंगे तो आधा हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या एच बराबर जो दिया 3.5 दिया है, ठीक है। और जो रुपये में बोला चेंज करने के लिए, तो कितना बोला, 12.50 रुपये, मतलब 12 रुपये 50 पैसा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर लिखेंगे स्तंभ, स्तंभ, ठीक है, का वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक, सिर्फ इसी को पेंट कर रहा है, अंदर ही वाला और बाहरी वाले भाग नहीं पेंटिंग कर रहा है। तो क्या होता है, 2πr/h हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला अनुसार 2 × 22/7 हो जाएगा। आर मेरा कितना है, 25 है, ठीक है। एच मेरा कितना, 3.5, काटेंगे 7×5 = 35, 0.5 हमें कट गया, ठीक है। इसको गुना करेंगे कितना, 5.5 आ जाएगा मीटर x²। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, हमसे पूछा था प्रति मीटर है, ठीक बे, खर्चा दिया था तो कोई दिक्कत नहीं, निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रति, ठीक है, मीटर x² बे, ठीक है, बराबर कितना, रुपया में 12.50, ठीक है, 5.5 प्रति मीटर दिया था, मीटर पर व्यास। यहाँ तक क्लियर है। कितना, 12.50 × 5.5 से गुना करेंगे, है ना, 5.5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, ठीक, 68.75। और हमसे क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। खर्च इतना हुआ था, समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए छठा नंबर देखते हैं। तो छठा नंबर में लिखा है, बोला है कि एक लंब वृत्तीय बेलना की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर है, तो यदि बेलन की आधार का त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जो दिया यहाँ पर बोला है वक्र, ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πr/h होता है। इसका मान दिया 4.4, ठीक है, मीटर x² ये दिया गया। और यार बराबर जैसे दिए 0.7 मीटर दिया, और हमसे क्या पूछा है, एच का मान यही पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला क्या होता है, 2πr/h होता है, ठीक है, 4.4, 2 × 2 हो गया 22/7 हो गया। पाई का मान आर मेरा कितना, 0.7 दिया है। एच हमें पता नहीं है, 4.4 रहने देंगे। 7 से 7 कट के 0.1 बार में कट गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब देखिएगा, यहाँ पर एच है तो एच रहेगा, यहाँ पर 4.4 है, ठीक है। इधर सभी में क्या आ जाएगा, गुना भागा में 2 × यहाँ पर 22 × 0 पॉइंट कितना 1 है, तो 0.1 पॉइंट के बदले में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बदले में कट गया आपस में। यहाँ पर 22 दूना 44 हो गया, 44 कट गया, 1 बार में कट गया, और 1 से भाग लगाए तो कितना आ गया, 1। एच बराबर कितना गया, 1। बस आंसर आ गया, ठीक है, कंप्लीट। देखेंगे बहुत वो शॉर्ट। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, कितना नंबर, 7 नंबर, ठीक है। तो 7 नंबर में क्या लिखा हुआ है, बोला किसी वृत्तकार कुएं के एक आंतरिक व्यास, ठीक है, 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, तो ज्ञात कीजिए आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 रुपये प्रति मीटर x² की दर से इसी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लास्टर करने की बैक ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सबसे पहले हमें व्यास दिया है, यानी कि इसको क्या बोला जाता है, डी बोला जाता है, ठीक है ही ना। चलिए, कितना दिया, 3.5 मीटर दिया। यदि इसको हम लोग आर निकालेंगे तो 3.5 और 2 से भाग देंगे, आर निकल जाएगा। और गहराई यानी कि एच बराबर दिए 10 मीटर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या निकालेंगे, आंतरिक। तो यहाँ पर लिखते हैं आंतरिक, ठीक है, आंतरिक व्यास, ठीक है, आंतरिक वक्र पृष्ठीय, क्या लिखते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। फार्मूला क्या होता है अभी जस्ट बताएं, 2πr/h होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 × क्या हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। आर का मान 3.5/2 हो गया, ठीक है। और एच मेरा कितना, 10, 7×5 = 35 कट गया, और 2 से ये 2 कट गया, ठीक है। आपस में गुना करेंगे और देखिएगा
ठीक है। यदि गुना करेंगे तो कितना आएगा 110 मीटर एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब दूसरा बार में क्या पूछा था हमसे कि 40 रुपये प्रति मीटर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर कुल व्यय क्या लिखेंगे, कुल व्यय जिसे बोला जाता है खर्च, है कि नहीं। तो यानी कि 110 मीटर था, टोटल खर्चा 40 रुपये पड़ रहा था। ठीक, गुना कर देंगे तो कितना गया रुपया में आ जाएगा 4400 आ गया। और हम लोग क्या पूछा था, यार दोनों आंसर पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। ठीक है, तो 8 नंबर में क्या बोला है कि गर्म पानी के द्वारा गर्म रखने के लिए एक संयंत्र और 28 मीटर लंबा है और 5 सेंटीमीटर व्यास वाला एक बेलनाकार ठीक पाइप है और इसी संयंत्र की गर्मी के देने वाला कुल कितना पृष्ठीय होगा। जैसे कि आप लोग गर्मी करने वाला पानी जिसको बोलते हैं हीटर बोला जाता है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग जैसा रहता है ना, घुमा हुआ ऐसे रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि इसका दिया पूरा 28 मीटर दिया है, लंबा है, और जिसे बोला है व्यास, व्यास यानी बी बराबर कितना दिया 5, तो आर बराबर कितना 5/2 हो जाएगा। कट करेंगे कितना 2.5 आ जाएगा ही। चलिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ठीक है, गर्मी देने वाला, ठीक है, कुल पृष्ठीय यानी पूरा पृष्ठीय बोल रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पाइप, ठीक, पाइप का वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या आता है 2πr/h होता है, बैठाते हैं 2 इंटू 22 बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू आर मेरा कितना था 2.5 आया, एच मेरा कितना 28 मीटर। बस 7 चौक कितना हो गया 28 हो गया। अब गुना कर देंगे आपस में तो कितना 4.4 मीटर एक स्क्वायर। बस आंसर आ गया, इतना ही शॉर्ट था। चलन की ठीक है, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, बोला कि एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का, ठीक है, आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका व्यास जो 4.2 मीटर है और ऊंचाई 4.5 मीटर है। दूसरा में बोला इस टंकी की बनाने के लिए कुल कितना ठीक है इस्पात लगा होगा, जो अधिक कुल इस्पात की 12 भाग क्या होता है नष्ट हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, पहला नंबर देख रहे हैं। और जैसे कि व्यास दिया है, क्या दिया, व्यास की मान दिया 4.2 दिया है, कितना दिया, हाँ 4.2 दिया है। और जैसे यहाँ से त्रिज्या का आधा करेंगे तो 2.1 आ जाएगा। और एच बराबर दिया 4 पॉइंट कितना दिया 5 दिया, मीटर दिया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये भी मीटर में दिया है। और यहाँ पर निकलेगा क्या, निकलेगा वक्र, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h होता है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए पुट करते हैं 2 इंटू 22/7 हो जाएगा। आर मेरा कितना निकला है 2.1 निकला, एच मेरा कितना 4.5। यहाँ तक लिए काट काट कर साथ दिया कि 0.3 बार में कट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। इसको आपस में गुना करें कितना 59 पॉइंट कितना 4 मीटर एक स्क्वायर। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखिएगा, अब दूसरा वाला निकालते हैं। क्या निकालते हैं, दूसरा का मान है ना। चलिए तो दूसरा में क्या पूछा, टंकी की लिखेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा टंकी, ठीक है, का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ 2πr/h, एच प्लस क्या होता है आर, संपूर्ण मतलब क्या होता है पूरा। तो कोई दिक्कत 2 इंटू क्या आ जाएगा 22/7 इंटू आर मेरा कितना 2.1 है। ठीक है, यहाँ पर फिर आर एच मेरा कितना है 4.5, आर मेरा कितना 2.1। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। 2 इंटू क्या आ जाएगा 22/7 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट। ये 2.1 है, इसको आपस में जोड़ेंगे, क्या करेंगे जोड़ेंगे तो कितना 4 2 6, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा 6.6 हो जाएगा। 7 या 21 कट गया। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। आप देखिएगा आपस में गुना कर देंगे तो कितना 87 पॉइंट कितना 12 मीटर एक स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तो समझ में आया। और हमसे क्या पूछा था, इस्पात, इस्पात जो नष्ट हो जाते हैं यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कि, ठीक है, इस्पात, ठीक, का क्षेत्रफल, क्या माना क्षेत्रफल बराबर x, यानी कि जो नष्ट क्या होता है नष्ट इस्पात। ठीक है, इस्पात तो क्या होता है यानी 1x/12, यानी x था इसमें 12 नष्ट हो जाता था। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अच्छी बात है। तो देखिएगा, ठीक, उपयोगी क्या लिखते हैं, उपयोगी जो उपयोग किया गया था तो x माइनस x/12, यानी कि इसमें x में इतना घटा देंगे तो उपयोग वाला आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 11/x बटे क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए आप देखिएगा, ठीक है,
जैसे कि अब यहाँ पर आ गया तो एक्स 11 बट्टे कितना, एक्स बट्टे कितना से 12, फिर हमसे कितना 87 पॉइंट कितना 12 गुना कर देंगे आपस में, तिरछा गुना जिसको बोलते हैं। तो क्या आ जाएगा एक्स बराबर, ठीक है, 87.12 इंटू, ठीक 12 ऊपर में हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 11 आ जाएगा। इसको कट करने पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा मेरा 95.04 मीटर एक्स स्क्वायर, और हमसे क्या आ गया आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, चलिए हम 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान से देखिए कितना नंबर देख रहे हैं, 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर में लिखा बोला आकृति, ठीक है, आकृति में दे दिया कुछ बेलनाकार जैसा छाप दिए, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग छाप देते हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से देख रहे हैं कि आप लोग चित्र छापा हुआ है ना, कुछ इस प्रकार से चित्र छापा हुआ। तो चलिए हम डायरेक्ट, तो व्यास बराबर जो दिया है कितना दिया 20 सेंटीमीटर दिया, आर बराबर निकालेंगे 10 सेंटीमीटर मीटर। ठीक है, और चलिए एच बराबर जो दे दिया गया, क्या दिया है, तो ऊंचाई दे दिया है, तो कुल ऊंचाई यहाँ पर लिखना पड़ेगा, कुल ऊंचाई एच बराबर 30 दिया प्लस 2.5 दिया प्लस 2.5, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया 35 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है, कपड़े, ठीक है, का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्या तो 2πr/h होता है। यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अच्छी बात है। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, आर का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, एच मेरा कितना है 35 है, 7×5 = 35 आ गया, कट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो कितना जाएगा गुना करने पर 2200 सेंटीमीटर एक्स बार, हमसे क्या आ गया आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत के बहुत ईजी। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर है, कितना नंबर है 11 नंबर में। ठीक है, चलिए क्या लिखा बोला, किसी विद्यालय में विद्यार्थी के का एक आधार वाले बेलनाकार कम, ठीक, कलम दानों में गतों के बनाने के लिए और सजाने के लिए प्रतियोगिता के भाग लेने के लिए कहा गया है, जो प्रत्येक कलम दान 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और, ठीक है, 10.5 में ऊंचाई है होना था, जो विद्यालय को ऐसे इसके लिए प्रतिभागी के लिए गत्ते देना होता था। यदि इसमें से 35 प्रतिभागी थे, दो विद्यालय में से कितना गत खरीदा पड़ा होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, जैसे त्रिज्या दे दिया गया, त्रिज्या बोला कितना 3 सेंटीमीटर है, और एच बराबर जो ऊंचाई दे दिए 10 पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक कंप्लीट। तो एक बेलना यहाँ पर लिखेंगे, एक कलम दान, एक कलम दान, ठीक है, का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या, तो 2πr/h प्लस आने की, देखिएगा कलमदान कुछ इस तरह बेलनाकार जैसा होता है कि नहीं, चलिए आप लोग बता देते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ पर कलम रखा जाता है इस तरह से, और नीचे वाला क्या होता है सतह पेक होता है। जो हम साइड के क्या बताए 2πr/h बताए, नीचे वाला सतह पेक होता है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला πr/x² होता है, तो लिख दिए। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या देख रहे हैं कि π/2 बच गया, एच बच गया, प्लस यहाँ पर क्या बच गया आर बच गया, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। चलिए तो पाई का मान कितना था 22/7 इंटू आर मेरा कितना 3 दिया है, और एच 2 इंटू एच मेरा कितना 10.5 है। ठीक है, और आर मेरा कितना है, ठीक है 3 के 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखिएगा, ठीक है, यहाँ 22/7 हो जाएगा इंटू यहाँ पर गुना 10 दूना 20 20 21 और 3 जोड़ा कितना गया 24 हो गया। ठीक है, 24 आ गया, सॉरी ये 3 छूट गया, 3 हो गया, गुना का गुना, देखिए 10 दूना 20 20 रहे 21 हो गया, 21 और 3 कितना हो गया 24 हो गया कंप्लीट। अब इसको गुना करेंगे, क्या करेंगे इसे हम गुना करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा मेरा 154, ठीक है 84 बटे कितना जो है 7 हो जाएगा सेंटीमीटर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमसे क्या पूछा था कुल गत, क्या पूछा था कुल गत निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ठीक है 35 कलमों यहाँ पर लिखेंगे, कितना कलम के बाद बोल रहे हैं 35, 35, ठीक है, कलम दानों का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ पर 5484 1584 बटे कितना 7 होगा, कितना इस तरह कितना 35 है, हाँ 35 है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 35 है, 7×5 = 35 हो गया, काट गया और गुना कर देंगे तो कितना आ गया 7920, मेरा क्या आ जाएगा सेंटीमीटर/स्क्वायर। हमसे क्या आ गया आंसर आ गया बस। और यहीं पर क्या होता है इंड होता है। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच।